हाँ स्टूडेंट, क्लास 10 के लिए फिजिक्स में लाइट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा ध्रुव की, जिसे अंग्रेजी में हम पोल कहते हैं गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दें, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है, इसे P से व्यक्त करते हैं। फिगर में आप देखें, अवतल दर्पण के लिए ये दर्पण का P है और इसे पोल कहते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए है स्टूडेंट। दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी परिभाषा गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, हिंट्स के लिए कहीं पे इसे R से तो कहीं पे इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। फिगर देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये दूरी R कहलाती है। स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखें। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। हिंट्स में हमने बताया इसे कैपिटल R या स्मॉल r से भी व्यक्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण में देखिए, दर्पण का पोल है, P और C के बीच की दूरी R कहलाती है। हाँ स्टूडेंट, तीसरी परिभाषा आपकी वक्रता केंद्र, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए स्टूडेंट ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो परिभाषा इसकी है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लिखना कैसे है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इससे स्टूडेंट इसे सी से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर फिगर में ये सी है, इसी वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से व्यक्त करते हैं। चौथी परिभाषा मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस फिगर में आप देखिए ये दर्पण का पोल है, ये वक्रता केंद्र है। पी सी को मिलाने वाली रेखा यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र कोष्ठक में सी तथा ध्रुव कोष्ठक में पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात पीसी रेखा मुख्य अक्ष है। हाँ ध्यान दे स्टूडेंट, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पीसी रेखा को मुख्य अक्ष आप मान सकते हैं। और फोकस दूरी, पांचवी परिभाषा फोकस दूरी। फोकल डिस्टेंस CAL फोकल डिस्टेंस ये भी लिख सकते हैं। दर्पण आपने ऐसे बनाया है, आपका P हो गया, C हो गया, C हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। यानी दर्पण के पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं वो दर्पण का फोकस कहलाता है। और फोकस बिंदु और P के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और P के बीच की दूरी कहलाती है स्मॉल एरिया। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं आप फोकस बिंदु
एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस स्टूडेंट पी हो गया, ये सी हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ई एफ हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं वो बिंदु कहलाता है फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। हाँ स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, ये भी एक किरण है जो दर्पण पर पड़ती है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जा रही है उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। लास्ट परिभाषा, फोकस तल, फोकस प्लेन, मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप से फोकस तल, फोकस तल की परिभाषा है स्टूडेंट, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दें, फोकस तल जिसको फोकल प्लेन भी कहते हैं, FOC फोकल प्लेन भी कहते हैं। मुख्य फोकस से जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।